नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी दस्तक प्रकाश में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कहानी है धरती पुत्र किसान की, जो मिट्टी से सोना उगाता है और अपनी मेहनत से सींचता है अपने परिवार और देश को। जुलाई का महीना है, आप देख सकते हैं अभी धान रोपित की गई है और चारों ओर आपको हरियाली देखने को मिलेगी। यह है बसंतीपुर गांव, जहां पर बहुतायत धान की खेती मौसम अनुकूल हो रहे हैं। और आपको बता दूं कि एक किसान किस तरीके से अपनी खेती को आगे बढ़ाता है। जल, हवा, पानी और विभिन्न कीटनाशकों से बचाते हुए अपनी फसलों को ठीक एक बेटे की तरह पालते हैं, अपने बच्चों की तरह, ताकि वो लहलाए और फसलों से एक नई सपने की उड़ान भरे। और जब बीज बोते हैं, पानी से सींचते हैं, खरपतवारों से अलग करते हैं ताकि फसलों को अधिक पोषक तत्व मिले। ठीक एक पिता की तरह जैसे बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण देते हैं। निरंतर सोचता है कि बिना कोई छुट्टी, कोई त्यौहार के तेज़ धूप, बारिश, चिलचिलाती उमस भरी गर्मी, लहलाती फसलों के सपने शायद उसे सब कुछ सहने की ताकत देता है। किसान की चुप्पी भरी संघर्ष दिखती है सबकी मुस्कानों में। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की तराई क्षेत्र की, जहाँ धान की फसल के लिए प्रसिद्ध है और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का और विभिन्न तरह की दालें, तिलहन फसलें उगाई जाती है। तराई क्षेत्र में किसान फल सब्जी की खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन का भी कर अपनी आजीविका को पालते हैं। तराई के तलहटी में बसा ये तमाम सारे गांव, जहां लोग खेती किसानी करते हैं, लेकिन छोटी खेती कहते हैं, छोटी खेती खाती है और बड़ी खेती देती है। तो छोटे छोटे किसान, उनके पास छोटा छोटा रकबा है जिसमें वो लोग मिक्स खेती करते हैं। मसलन धान, गेहूं, सब्जी के साथ साथ गन्ना भी उगाते हैं और उसके साथ साथ मटर की भी खेती करते हैं। जो सीजनल होता है उसमें मुनाफा कभी अधिक होता है, कभी घाटे में होता है। लेकिन इन सब के बावजूद तराई में दो किस्म के फसल बोए जाते हैं, एक धान, एक गेहूं। और जिनके पास ऊंची ज़मीन है वो लोग उड़द, मक्का भी करने लग गए हैं। और उड़द और मक्के में भी दिक्कत है कि बीमारियां बहुत होती है, तो उससे भी किसान पीछे हटते हैं, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था और कुछ नहीं है। इसलिए धान और गेहूं